वेलकम बैक टू माय चैनल एटीपी स्टडी टाइम। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल एक्टिविटी क्लास 10 का हिस्ट्री, जो कि आपका पार्ट 8 है। आज इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखिए कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाएं, ठीक है। कॉलम ए दिया हुआ, कॉलम बी दिया हुआ, इसमें से जो सही है उसको साथ हम लोग को मिलाना है। तो पहला देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, वायसराय, वायसराय के साथ आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कहाँ है, तो सी में, ठीक है, एक का सी। उसी तरह दो का दिया हुआ चैत्र मेला, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवगोपाल मित्र। तो देखो नवगोपाल मित्र कहाँ है, डी में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका दो का डी। अब आया तीसरा का भूमि धारक समाज। भूमि धारक समाज का आपका क्या हो जाएगा, राधाकांत देवी। तो इसका हो जाएगा ए, राधाकांत देवी। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, बंगाल तकनीकी संस्था। तो इसका जो बच गया बी, उसी के साथ ये चला जाएगा, मतलब तारकनाथ, ठीक है, पालित, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सही गलत, ठीक है, सही या गलत को लिखें। तो पहला देखिए क्या दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह का प्रभाव के कारण भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। सही जवाब है या गलत जवाब है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा का क्या होगा आपका, भारतीयों को एक एकीकृत राजनीतिक आंदोलन में संगठित करने के लिए इंडिया, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। ये क्या सही है गलत, ये आपका सही है, सही में गठन किया गया था। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं दो का तीन। दो का तीन क्या बोला है, राष्ट्रवादी, क्या दिया हुआ, राष्ट्रवादी 1857 के विद्रोह की व्याख्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में करते हैं। गलत, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद हम लोग दो का चार में क्या दिया, वर्तमान भारत में स्वामी विवेकानंद निम्न जाति के लोग का जागरण के बारे में बात करते हैं। ये सही बात है, लोग अलग जाति के जागरण के बारे में बात करते थे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करने में क्या बोला है, बंगाल में भारत में छपी पहली पुस्तक क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, छपी पुस्तक क्या होगा आपका, तो ए ग्रामर ऑफ द बंगाल, ठीक है, लैंग्वेज। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा ए ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा का पढ़ते हैं फोर्ट विलियम, ठीक है, कॉलेज और श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना की गई थी। तो इसका कब स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर लिखेगा 1800 ईसा पूर्व, ठीक है, ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। चलो थर्ड का तीन क्या हो जाएगा आपका, डेज ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्ति किया गया था। तो तीसरा का आंसर कौन होगा, कौन वायसराय बना था, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्ति किया गया था। चलो तीन का चार में क्या दिया हुआ है, आनंद मठ देश विद्रोह से प्रेरित है। तो आनंद मठ किससे प्रेरित है, पता है आप लोगों को, तो इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, ठीक है। ये आपका तीनों कंप्लीट हो गया, एक का एक, दो तीन। इसको ठीक आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, कॉपी में देख लीजिए जिस तरह दिया हुआ है, ठीक है। कॉलम बनाइएगा इस तरह, पहला कॉलम के साथ जो इसका सही आंसर है उसको लिख लीजिएगा, जैसे वायसराय के साथ लॉर्ड कैनिंग और चैत्र मेलर के साथ, ठीक है, नवगोपाल मित्र, इस तरह करके बना लीजिएगा। दूसरा का आप पूरा क्वेश्चन लेकर उसके नीचे लिख लीजिएगा सही या गलत, या फिर इस तरह करके लिख सकते हैं। और तीन का देखो, तीन का एक का आंसर क्या बताया अभी हम, वही है, देखो ए ग्रामर ऑफ द बंगाल, ठीक है, लैंग्वेज। और इसका दूसरा का था, तीन का दो का होगा 1800 ईसा पूर्व, और तीसरा का था लॉर्ड कैनिंग, और चौथा का था सन्यासी विद्रोह, ठीक है। ये जो तीन का है इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का, प्रश्नों का उत्तर दिए 2 से 3 वाक्य में, ठीक है। 4 का अब हम लोग बनाएंगे, 2 से 3 वाक्य में बनाने बोला। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, इंटरनेट का उपयोग के 2 लाभ लिखे। ये तो आप लोग का अच्छा क्वेश्चन आ गया, इंटरनेट आप लोग तो काफ़ी यूज़ करते होंगे, इसको तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए फिर भी मैं इसको बताता हूँ कि इसका उपयोग क्या क्या है। तो पहला उपयोग आप लोग का लिखिएगा, पहले हेडिंग दे दीजिएगा, इंटरनेट के उपयोग के 2 लाभ निम्नलिखित है। पहला उपयोग का लिखिएगा, सूचना की उपलब्धता, ठीक है, सूचना के लिए हम लोग इंटरनेट करते हैं, कोई भी न्यूज़ के लिए। तो देखो क्या लिखिएगा, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के कई सूचनाएं पाकर पल के झपकाते ही घर बैठे प्राप्त हो जाते हैं। अभी देखो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता, सूचना डायरेक्ट मोबाइल पे मिलता है और हम लोग बैठे बैठे सारा न्यूज़ पा लेते हैं। पहला हेडिंग आप लोग ये दीजिएगा, सूचना की उपलब्धता। अब दूसरा हेडिंग में क्या दीजिएगा, समय की बचत। देखो घर में बैठे बैठे मिल जा रहा, मतलब समय बच जा रहा। तो इसको कैसे लिखिएगा,
विभिन्न स्थानों पर जाकर पुस्तक या अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्र करने में बहुत समय लगता है, लेकिन इंटरनेट की मदद से वो सारी जानकारी बहुत ही कम समय में इकट्ठा हो जाती है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ 4 का 4 का 2 दिया हुआ, डेविड हेयर को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, डेविड हेयर को क्यों याद किया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, आंसर लिखिएगा। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा। स्ट्रैफोर्डलैंड के डेविड हेयर बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का इतिहास में एक योगदान नाम है। ठीक है, उसका योगदान का नाम है। 1818 ईस्वी में देश के अंग्रेजी शिक्षा प्रसार के लिए शामिल हो गए थे और 20 जनवरी 1818 को कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 20 जनवरी को, ठीक है, 1828 में। उनकी सोच में तकवाद, स्वतंत्रता, दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता का विशेषता ने बंगाली समाज में एक नई जागृति पैदा किया। ठीक है, कौन समाज? बंगाली समाज में। ठीक है, चलो देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है 4.3 का। क्या दिया हुआ? बारासात विद्रोह क्या है। ठीक है, बारासात विद्रोह। तो बारासात विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बारासात विद्रोह, तो देखिए लिखिएगा बारासात विद्रोह के बारे में। ठीक है, तीतुमीर, ठीक है, तीतुमीर ने अपने 600 समर्थकों को लेकर बारासात के पास नारकेल बेरिया में बांस का एक किला बनवाया, जहां पर देखते हैं जमींदारों को पूंजीपति का, ठीक है, द्वारा सताए गए लोगों को लगभग 600 लोग तीतुमीर ने अपने साथ जोड़ लिया और उन्हें अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देने लगा। तीतुमीर एवं उनके अनुयायियों ने सन 1831 में बारासात के पास अंग्रेजों के विरोध विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को बारासात विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, इसी विद्रोह को बारासात विद्रोह कहा जाता है। 600 लोग के साथ वो विद्रोह किया था। कौन? तो तीतुमीर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 4 का 4 क्या दिया हुआ आपका? गोरा उपन्यास किस संघर्ष को दर्शाता है? कौन सा? गोरा उपन्यास। तो गोरा उपन्यास के बारे में हम लोग लिखते हैं, तो हेडिंग दे दीजिएगा गोरा उपन्यास। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग? देखो, राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में कवि द्वारा लिखित उपन्यास। ठीक है, गोरा में इस व्याख्या अतिविरोध में प्रतिबिंब पश्चिम शिक्षा में शिक्षित ग्रामीण सामाजिक बंधनों और उदार राष्ट्रवाद में देखा जा सकता है, जो अग्रवादी राष्ट्रवादी बनाम उदारवादी राष्ट्रवाद को मेल है। ठीक है, अंतर धार्मिक धर्म जो गौर उपन्यास को माध्यम में चरमपंथी हिंदुत्व कर्तव्यों ने महसूस किया है कि भारत की पहचान किसी विशेष राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, सीमित नहीं है। चलो अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। 4 का 4 हो गया। अब बच्चा 4 का 5 क्या दिया हुआ है? गगनेंद्रनाथ टैगोर को क्यों याद किया जाता है? तो चलिए क्यों याद किया जाता है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसको? गगनंद। ठीक है, यहाँ पर रविंद्रनाथ। चलो तो इसको लिखिएगा परिचय। सबसे पहले हम लोग कह देंगे परिचय। तो परिचय में क्या लिखिएगा आप लोग? रविंद्रनाथ के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य, ठीक है, शक्तिगत जीवन पर पूर्ण विकास, धार्मिक भावना का जागरण है, प्रकृति के साथ मानवीय अंतःक्रिया द्वारा वास्तविक जीवन का आदर्श का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा में क्या लिखा हुआ? लोक और शिक्षा। ठीक है, लोक शिक्षा। तो रविंद्रनाथ ने कई निबंध लिखे हैं। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी बाधा है कि शिक्षा और समाज और लोगों के बीच कोई संबंध नहीं है। सबसे बड़ा बाधा यह है कि हम लोग का किसी के बीच कोई संबंध नहीं है। पहला लिखोगे छात्र शक्ति का पूर्ण विकास। ठीक है, दूसरा में लिखोगे प्रत्येक छात्र के प्रकृति के साथ संबंध। तीसरा लिखोगे छात्र में सौंदर्य की भावना विकसित करने के लिए। ठीक है,
और इसका पहला हेडिंग दीजिएगा शिक्षा की स्वतंत्रता। ठीक है, शिक्षा की स्वतंत्रता में क्या लिखे हैं, रविंद्रनाथ शिक्षा और कर्म के माध्यम से लोगों को स्वतंत्र देने के पक्ष में था। उनका मानना था कि छात्रों को स्वतंत्र देने से उन्हें स्वतः ही अनुशासन का भावना आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि उसे स्वतंत्र दोगे तो छात्रों को अनुशासित करने की दरकार नहीं, वो खुद से अनुशासित हो जाएंगे। चलो अगला पढ़ते हम लोग। 5 का 3 का बता दिए आंसर, सॉरी 5 का 3 का इसका आंसर बता दिए। ठीक है, शांति निकेतन, सॉरी ये वो थोड़ा उल्टा लिख दी है, इसको हम अच्छा से करके बता रहे हैं आप लोग को। 1 मिनट रुक जाइएगा। कितना का बताने वाले थे हम, 4 का ना, रुक जाइए, 4 का 5 बताने वाले थे। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। 5 का 1, 4 का 5, यहाँ देखो। ठीक है, मिल गया। वो जो था वो आपका 5 का 3 बता दिया। ठीक है, आप अच्छा से इसीलिए बोलते क्वेश्चन आंसर देख के बनाइएगा। ये रीअरेंज अच्छा से नहीं किया, इसी कारण प्रॉब्लम हो रहा मुझे भी, कोई बात नहीं। चलो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। 4.5 का इसका देखिए जो था। ठीक है, गगनानंद टैगोर को क्यों याद किया जाता है, तो देखो इसका आंसर लिखिएगा गगनानंद टैगोर। ठीक है, 19वीं सदी के, ठीक है, नौरवासाली, ठीक है, राष्ट्रवादी के जागरण के दौरान भारत के सबसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों में से एक थे। उनकी पुस्तक विरूप ब्रज में 1906 से 1918 तक विभिन्न घटनाओं के कार्टून है। ठीक है, गगननाथ टैगोर ने चित्रकला एवं कार्टून से संबंधित उनके कार्य किए, जैसे 1917 में बाजार, ठीक है, अच्युत लोक तथा सन 1921 में, ठीक है, नप हुलोड आदि थे, जो कि औपनिवेशिक समाज के त्यागपूर्ण चित्रण को दर्शाते थे। ठीक है, ये आपका है 5 का 4 का 5। ठीक है, ये 4 का आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 का ये पूरा कंप्लीट हो गया। देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 5 का 7 से 8 वाक्यों में भरना। तो पहला दिया हुआ है महेंद्र लाल सागर को क्यों याद किया जाता है, तो रुकिए इसका आंसर देख लेते फिर बताते हैं। ठीक है, 5 का 1 ना महेंद्र लाल, चलो इसको लिखते हैं। यहाँ देखो महेंद्र लाल। ठीक है, 5 1। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा महेंद्र लाल के बारे में, डॉक्टर महेंद्र लाल। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र लाल, ठीक है, भारत में व्यवस्थित, ठीक है, संस्थागत विज्ञानी के अग्रदूत थे। ठीक है, अग्रदूत थे। यह चिकित्सा और विज्ञानी के रूप में उन्हें भारत के इतिहास में याद किया गया है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 29 जुलाई, कब, 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 1876 को, ठीक है, इपुयान एसोसिएशन फॉर द कैंटिवेशन ऑफ साइंस, ठीक है, IACS की स्थापना की। वे इसके पहले निदेशक थे। IAS के प्रति डॉक्टर महेंद्र लाल की योजना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उनका उद्देश्य मौलिक अन्वेषण करने के साथ साथ विज्ञान को भी लोकप्रिय बनाना था। इस प्रकार बंगाल में विज्ञान की शिक्षा को बदलाव देना, ठीक है, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलो अब अगला आते हैं। 5.1 हो गया। 5.2 का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। बंगाल में शिक्षा के प्रसार में श्रीरामपुर बैप्टिस्ट मिशन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो पहले लिखेंगे 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी से, ठीक है, 1800 ईस्वी से 1837 ईस्वी के 38 वर्ष तक गेगल मुद्रा और प्रकाशन के क्षेत्र में श्री रामपुर मिशन प्रेस का तत्वपूर्ण योगदान रहा है कि निम्नलिखित कार्यों के द्वारा देश का अग्रणीय छापाखाना बना सके। 1800 में विलियम केरी ने श्री रामपुर मिशन प्रेस तथा श्री रामपुर क्योंपिस्त मिशन प्रेस की स्थापना की। इन दोनों कारखानों में 2 वर्ष पहले से, ठीक है, लड़की की छपाई यंत्र से, लकड़ी होता है,
ठीक है। लकड़ी की छपाई यंत्र से विभिन्न देसी भाषा और कोल भाषा का में पुस्तक एवं पत्रिकाएं छपती रही। 1812 ईस्वी में इन छापाखानों से पहली पुस्तक बाइबल का अनुवाद छापा था। इस प्रेस से पहले धार्मिक पुस्तक का अनुवाद ही छापता रहा। इस प्रेस से फिर्टो विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ साथ अन्य स्कूल एवं कॉलेज की पाठ्य पुस्तक छापने लगी। इस प्रकार की मिशन में सहयोग के सिवा से ठीक है, सहयोग के हिसाब से व्यापारिक रूप से पुस्तक छापने लगे। इसी प्रकार श्री रामपुर मिशन प्रेस देश में सबसे बड़ा छापाखान बन सका। ठीक है, छापाखान के बारे में आ गया। ठीक है, यही है रामपुर मिशन बेस्टी का मेन भूमिका यही था, छापाखान बन गया। अब पढ़ते हैं हम लोग 5 का 3। शांति निकेतन की स्थापना में रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन के किस केंद्रीय विचार का सबसे अधिक उजागर किया। तो ये तो मैं बता दिया था, फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 5.3 का देखिए 5.3 का बता दिए थे परिचय के बारे में, फिर लोक शिक्षा के बारे में, फिर इसका 3-4 पॉइंट दिए थे शिक्षा स्वतंत्र। इसका आप फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 5 का 3 है। ठीक है, इसको बता दिए थे तो आप लोग फोटो ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। अब इसका बाद हम लोग 5.4 का पढ़ते हैं। तो 5.4 का देखो क्या दिया, भारत माता। ठीक है, भारत माता चित्रकला किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो इसको आप लोग हेडिंग में लिख लीजिएगा, वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ भारत माता चित्रकला का राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण। ठीक है, इसे हेडिंग देकर अब डैडी यहाँ से लिख सकते हैं। देखो अविंद्रनाथ, ठीक है, अविंद्रनाथ या रविंद्रनाथ, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर होता, अविंद्र नहीं यहाँ होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भगत में, ठीक है, भगत में ब्रिटिश विद्रोह, राजनीतिक आंदोलन के दौरान और विभाजन विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन के दौरान हिंदू के धन की देवी लक्ष्मी की नकल में भारत माता की छवि को चित्रण किया। ठीक है, भारत माता की छवि को चित्रण किया। भारत माता, ठीक है, भारत माता शिक्षित और प्रगतिशील भारतीय के बीच राष्ट्रवाद का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चित्र का विस्तार, ठीक है, चित्र का विस्तार यहाँ लिखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने मातृभूमि की छवि के रूप में एक महिला का चित्रण बताया। ठीक है, उसके चार हाथ देवी के नकल से पहले हाथ में दाना, ठीक है, नकल से पहले हाथ में दाना, दूसरे हाथ में वस्त्र और तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में है मनका है। ठीक है, यह काल्पनिक भारत माता नीले आकाश के नीचे हरी भरी घास धरती पर खड़ी है और वह राष्ट्रीयता का प्रेरित है। ठीक है, राष्ट्रीयता का प्रेरित है, हरी भरी घास पर खड़ी है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में विभिन्न ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में जुलूस के समान भारत माता की छवि रखी गई। भारतीय राष्ट्रवाद का पूर्णत्याग और विभाजन विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन भारत माता का चरित्र करने की प्रेरणा थी। ठीक है, इतना बड़ा है, देख लीजिए, फोटो खींच के आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5.5 का, और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब पढ़ेंगे 5.5 का क्या दिया हुआ, बंगाल पूर्ण जागरण कलकत्ता केंद्रित था, इस कथन का विश्लेषण करें। ठीक है, 5.5 का, तो इसको लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा। 19वीं सदी में सर्वप्रथम बंगाल में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रयास के कारण समाज, संस्कृति, धर्म आदि सभी मामले में दैनिक परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप पूरे बंगाल में कई क्षेत्रों में आधुनिक साहित्य, दर्शन, शिक्षा, विज्ञान, समाज सुधार आदि से बड़ी प्रगति हुई, जिसके फलस्वरूप पूरे बंगाल में वैधिक परिवर्तन हुआ, जिससे कि बंगाल में पूर्ण जागरण हुआ। इन पूर्ण जागरणों का पहला प्रभाव शिक्षित सुविधाओं से आगे नहीं बढ़ा। ऐसा इसलिए है कि, ठीक है, इतना लिखने के बाद और भी है, आप लोग लिख लीजिए।
चलो ठीक है, अब इसका आगे के बताते हैं। एक मिनट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखिएगा क्योंकि, ठीक है, लिखिएगा क्योंकि उन दिन, ठीक है, अधिकांश शिक्षित समुदाय शहर में रहते थे। दूसरे पूर्ण जागरण आदर्श का जागरण था, ठीक है। पूर्ण जागरण में भी नगर केंद्रीय हो गए। इस पूर्ण जागरण का मुख्य आश्रय अंग्रेज था। उस समय ग्रामीण बंगाल अंग्रेजों को विरोध था, इस कारण गांव के लोग प्रभावित नहीं हो पाए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ जो 6 का, ठीक है, 6 का बचा हुआ है। ये देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 8 नंबर का भी है। तो क्वेश्चन का नाम क्या है? प्राच्य और पश्चिमी शिक्षा के बीच संघर्ष की संक्षेप में चर्चा करें, ठीक है। संक्षेप में चर्चा करने बोला है तो इसको संक्षेप में चर्चा करेंगे। छोटा मैथ। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा परिचय, ठीक है। परिचय में क्या लिखिएगा? 18वीं शताब्दी की ब्रिटिश ईस्ट कंपनी, अतः उन्होंने भारत ने एक विस्तृत क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, ठीक है। तब इस देश में शिक्षा व्यवस्था की मिट्टी, ठीक है, निर्माण को मुड़ा उसके लिए खास किया, ठीक है। अगला लिखिएगा पॉइंट, संघर्ष की उत्पत्ति, ठीक है। संघर्ष की उत्पत्ति के बारे में लिखिएगा। भारत में ब्रिटिश कंपनी पब्लिक एजुकेशन इस बात को लिए विरोध खड़ा हो गया कि इस देश में पूर्वी या पश्चिमी शिक्षा का विस्तार किया जाए या नहीं, ठीक है। विद्रोह था कि पूर्वी शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा का विद्रोह किया कि किधर होगा, पूर्वी में या पश्चिम में। अगला हेडिंग दिखिएगा प्रचयवाद, ठीक है। तो देखो प्रचयवाद भारत में एक प्राचीन भारतीय साहित्य और दर्शन को पढ़ाने के लिए इच्छुक थे, ठीक है। ओरिएंटजिलम के समर्थन, ठीक है। एचरी, प्रिंसेस कोलबुक, ठीक है, विल्सन और अन्य थे, ठीक है। अगला लिखिएगा हेडिंग में पश्चिमी लोग, ठीक है। पश्चिमी लोग के बारे में लिखिएगा। तो पश्चिमी लोग में भारत में पश्चिम की प्रसार की, ठीक है, और मांग की, अर्थात अंग्रेजी आधुनिक विज्ञान आदि, ठीक है। मांग था अंग्रेजी आधुनिक विज्ञान की। पश्चिमीवाद के समर्थक में, ठीक है, मैकलिन और एलेक्जेंडर डफ, संडर्स, कोलविन और अन्य उल्लेखनीय थे, ठीक है। अगला पॉइंट में आप लोग लिखिएगा राम मोहन राय, ठीक है। राम मोहन राय का माध्यम, तो देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, चार्टर एक्ट, ठीक है, रैकेट 1813 ईस्वी में भारतीय सार्वजनिक शिक्षा के लिए प्रेरित की 1 लाख रुपया खर्च करने का फैसला किया। कौन? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। यहाँ इसका पूरा नाम होता है राजा राम मोहन राय, लेकिन राम मोहन राय लिखा है, कोई बात नहीं। आपका हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप लोग, ठीक है, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे हिंदी का मॉडल एक्टिविटी के साथ। तो आप लोग इसी तरह लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो चलो, थैंक यू, धन्यवाद।